मैं गरीब बच्चा था लेकिन मैं लंडे के कपड़े नहीं पहनता था, ये मेरी ईगो का मसला था। भुट्टो साहब का बड़ा फैन था मैं। वो बहन वाला कोट पहनते थे, इफ यू रिमेंबर। तो बहन वाला कोट अगर उस वक्त लंडे से भी मिल जाता तो मैं शायद ले लेता। तो अब्बा को किसी ने सूट का कपड़ा दिया, तो मैंने अब्बा से कहा सूट मत सिलवाइए, मुझे ना आधा कपड़ा दे दीजिए, मैं इसका कोट सिलवाऊंगा। तो मैंने कोट सिलवा लिया। पहन के मैं अब खाला के घर गया हूँ तो उसने देखते कहा हाँ वे बड़ा सोना है सूट है, कोट है, किन्ने का ले आई? मैंने कहा नहीं लिया नहीं, सुआया चल वे। मैं कहा नहीं अल्लाह की कसम है मैं सुआया है। फिर मैं एक दूसरे घर में गया, उन्होंने भी देखा बड़ा सोना कोट है, किन्ने का ले आई? मैं नहीं लिया नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम है सुआया है, चल वे। ये करते करते मैं कोई 4 घरों में फिरा। मैं कभी भी जिंदगी में डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था। उस दिन डिप्रेस हुआ, मैं घर लौटा वापस, वो कोट उतारा और फिर कभी नहीं पहना मैंने। ये था एक गरीब खलील रहमान कमर। अब एक खलील रहमान कमर है वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब में और चीफ एग्जीक्यूटिव है फर्स्ट पंजाब मुदारबाग। अपने कमरे में बैठा हुआ, मेरा छोटा भाई मेरे पास गुडाउन ऑफिसर था, वो मेरे कमरे में आया तो मैंने उसको कोट पहने हुए देखा। मैंने कहा ये कोट कहाँ से लिया था? कहता भाजी लंडे चो लिया 150 रुपये। मैंने कहा मेरे ड्राइवर ने ले जा, तो 2 कोट लाया। 2 घंटे बाद उसने मुझे बताया कि मैं 2 कोट बड़े ऐसे तो भी अच्छे नहीं, मैं गया हूँ ड्राई क्लीनिंग के लिए। 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग थी, मैं बैठा हुआ था। हमारे चेयरमैन थे बैंक ऑफ पंजाब के आसिफ जमशेद शाह साहब, अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी जूतियों को भी मेरा सलाम। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। He touched my collar and asked me, बड़ा नाइस स्टफ खलील साहब, कहाँ से लिया? मैं सर 150 रुपये का लंडे चो लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा खुदा पाक दी किस पे सर 150 रुपये का लंडे चो लिया। अरे जाने दीजिए सर। मैं हैरान हो गया यार, मैं उस वक्त भी कस्में खा रहा था, मैं उस दिन भी कस्में खा रहा था। ना उस वक्त मुझ पर किसी ने एतबार किया, ना उस दिन मुझ पर किसी ने एतबार किया। वो मैं सबके और मेरी झूठी दोस्त आई क्या हाल है? शहजादी कैसी है तुम? ठीक है। एक कत्ल लिखा है हाथ में। ये लिखे? कत्ल। सुनाओ बिस्मिल्लाह। कत्ल है। कत्ल? अच्छा ते मेरा कत्ल तेरे हथों ते डॉक्टर दी वारी बात मेरे में पान ले जाओ। अच्छा जरूरत है तो बचाना। अच्छा आपको पहली मोहब्बत बहुत जल्दी नहीं होगी थी? मोहसिन साहब अगर आपने मेरा सदके तुम्हारे देखा है, आपको एहसास होगा कि वो मोहब्बत ना की गई ना हुई, वो इन बिल्ट थी। बल्कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी बेगम भी इस बात को समझ ले, और शायद वो समझ चुकी है। तो मैं 3 साल का था जब मेरे कान में डाल दिया गया था। कहानी तो हमने मायरा खान और अदनान मलिक के साथ की, वो उनकी उम्रें ज़्यादा थी, लेकिन ये जो वाक़या है ये 17.5 साल की उम्र मेरी थी और 15.5 साल की उम्र उसकी थी। वो कुछ होनी थी जिसने होकर रहना था। मैं आज भी दरख्वास्त करूँगा अपनी बेगम से कि वो इस चीज़ को अगर इस तरह समझ ले तो उसका वो गम जो है वो उसके दिल से उतर जाएगा। लोग आपकी कहानी नहीं किरदार डिस्कस करते हैं और बड़े बड़े लाजवाल किरदार आपने तख्लीक किए हैं। बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह, प्यारे अफजल, लव लाइफ लाहौर में इतने किरदार, परी पैकर। तो लोग जब इन्हें डिस्कस करते हैं क्या आप महसूस करते हैं? अच्छा लगता है बहुत। तो इस तरह के किरदार लोगों के अपने होते हैं। कोई बूटा होता है, कोई अफजल होता है, हकीकत के करीब होता है, सच्चाई के करीब होता है, तो उन्हें लगता है कि कोई उनको परफॉर्म कर रहा है, तो वो देख के खुश होते हैं इस बात। यहाँ दोस्त कम और भाई ज्यादा है, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा ही तो नहीं? मैं 2 अशार इस पर कह दूंगा। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। लाजवाल कहानियों और ड्रामों के तख्लीककार खलीलुर रहमान कमर के स्टडी रूम में उनसे गपशप जारी रही। आपके मुनफरिद डायलॉग्स जो हैं, इसके लिए कोई ख़ास कैफियत होती है? किस वक्त आमद होती है? ये किसी भी वक्त होती है और मुझे एहसास होने लगता है कि कुछ तब्दीली हो रही है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि शायद उस वक्त मेरा रंग थोड़ा जर्द हो जाता होगा और मुझे आप कहीं भी उस वक्त मैं किसी बस स्टॉप पे बैठा हूँ, लोगों की भीड़ में हूँ, किसी मजमे में हूँ, मुझे आप कागज़ पेंसिल दे दीजिए बस। आमद ना हो रही हो और आपने किसी से कमिटमेंट की हो तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। लगता उस दिन पता चल जाता है कि गलती भारी हो गई, जिससे खफा है वो, तो मना लेता हूँ उसको, फ़ौरन उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ और वो माफ़ कर देता है। आपके ड्रामों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है,
लोग आपके तख्लीक करदा किरदारों से जब जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें मार देते हैं। ये तो बड़ी फिलोसफिकल बात है। ये कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर बैठ कर तय होगा कि ये जो जिंदा रह जाना है ये हैप्पी एंडिंग है या मर जाना हैप्पी एंडिंग है। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी बेगम रूबी खलील और बेटी नौशाब खलील से भी हमारी मुलाकात करवाई। भाभी, आपको खलीलुर रहमान कमर की समझ आ गई जो ये कहते हैं कि मुझे तो अपनी समझ खुद भी नहीं आती अभी तक? मुझे इनकी समझ आती, मैं इनको अच्छी तरह से समझती हूँ। बड़ा मानी खेल साहब ने जुमला बोला। ये ऊपर से मासूम से लगते हैं, बस अंदर से नहीं, अंदर से नहीं। अंदर से तो काफी मासूम है। माँ जो है ना वो 20, 22, 24, 25 साल तरबियत करती है। बाकी की उम्र जो मर्द जीता है वो बीवी की तरबियत होती है। तो वो इनका तरबियत याफ्ता हूँ मैं। और माँ जो होती है ना अपने बच्चे की भी गलतियाँ माफ़ कर देती है। इसी तरह शौहर भी एक बच्चा होता है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसकी गलतियों पे, उसे माफ़ किया जा सकता है। शरारतें करते हैं और ये भी करते रहते हैं। गलतियाँ करने से बाज नहीं आए अभी तक ये? इन्होंने कभी गलती की ही नहीं। उससे हो जाती है। खलील साहब, ड्रामों में जिस तरह की एक आइडियल औरत को पोर्ट्रेट करते हैं, क्या आपने कभी कोशिश की है या आप करती हैं कि आप भी उसी तरह की औरत बने? ये सवाल मुझसे पूछिए, ये वही औरत है। मैं वही औरत हूँ जिसको ये कॉपी करते हैं। ये वही औरत। खलील साहब, जब लिखते हैं तो वो क्या इंस्पिरेशन आपसे लेते हैं? जब भी लिखते हैं तो पहले ये हमें सुनाते हैं, फिर हम पहले उस पूरे को खुद एंजॉय करते हैं और कभी कभी रोते भी हैं कि सीन इतना सीरियस होता है। और खलील साहब भी रोते हैं हमारे साथ बैठ के आंसुओं के साथ। भी लास्ट बाबा ने मुझे कोई 1 हफ्ता पहले मेरे पास तुम हो का लास्ट सीन सुनाया था और अजानें हो रही थी और हम दोनों, बाबा मुझे सीन सुना रहे थे और बाबा रो रहे थे सुनाते हुए और मैं बाबा के साथ रो रही थी और मैंने कहा बाबा यही ख़त्म कर दे। और ये जब बाबा 4 साल पहले लिख रहे थे, रूमी के और हुमायूं के कुछ सीन थे, वो भी बाबा लिखते हुए रो रहे थे। और वो मुझे याद है जब ये बाबा ने मुझे बताया कि मेरे पास तुम हो स्टार्ट हो रहा है, मुझे याद आया कि बाबा ये स्क्रिप्ट वो वाला है जिस पे बाबा रोए थे। बाबा मुसलसल जब भी लिखते थे बाबा ने टिश्यू पकड़ा होता था और बाबा साथ साथ आंखें साफ करते थे। किसी कैरेक्टर पे गुस्सा आया हो कभी? नहीं, मुझे नहीं कभी। मुझे पता है ये लिखा है, अभी काटेंगे तो चेंज हो जाएगा। अच्छा। जिस कैरेक्टर पे हमें गुस्सा हो ना उसको हम रहने नहीं देते, उसे वैसे ही हम डिलीट कर देते हैं। खलील साहब, अपनी ज़ात में एक अंजमन है, तो ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का तजर्बा कैसा रहा? देखें, खलील साहब आज 20 साल हो गए हैं तकरीबन। इससे पहले खलील साहब बैंकर थे। वो हमारा एक ऑफिसर टाइप था जीने का अंदाज, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस वक्त खलील साहब हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उस वक्त मैंने कभी किसी औरत के साथ ही जाने दिया। आप बैठी हो साथ आके, कोई भी हो, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो आके कंधों पे भी चढ़ के बैठ जाती हैं और मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। इस लाइफ के तकाजे हैं कुछ। यू नो, अगर हमने किसी के साथ गले मिलना या बात करनी तो उसके कोई माने नहीं होते। पहले इस बात की इनको परमिशन नहीं थी। परमिशन क्या, लड़की मेरे करीब से गुजरने नहीं देती। अब ये है कि आते ही वो चिपक जाती हैं, करती हैं, तो मैं क्या। ये आप खुशी से कह रही हैं, बेबसी से कह रही हैं? नहीं, मैं बेबस नहीं हूँ कभी। वो अल्लाह माफ़ करे सर। जिस बात में मैं बेबस हूँ ना वो मैं काम करने नहीं देती। जो काम होता है मेरी मर्जी से होता है। अगर जो मैं नहीं ना चाहती फिर खलीलुर रहमान कौन है भाई? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।